सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। दूसरी इकाई, दूसरा पाठ, दो लघु कथाएँ। तो यह जो पाठ है तो पूरक पाठ है और इसमें दो छोटी-छोटी कहानियाँ दी हुई हैं। तो पहले हम यह जो दो लघु कथाएँ हैं तो इसके लेखक है नरेंद्र छाबड़ा जी। इनका परिचय हम देखते हैं। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएँ भी लिखी है। आपकी लघु कथाएँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। प्रमुख कृतियाँ, मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ आदि। अब यह जो दो लघु कथाएँ हैं तो इनके बारे में लेखक ने दिया हुआ है। यहाँ दो लघु कथाएँ दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के सामने से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। तो हम देखते हैं जो पहली लघु कथा है कंगाल। तो यह जो कंगाल लघु कथा है तो व्यवहारिक जो जीवन हमारा होता है तो व्यवहारिक जीवन जीते समय बहुत से लोगों का जो व्यवहार होता है, जो मानसिकता होती है, तो वह किस तरह से उसकी मानसिक प्रवृत्ति होती है हर एक व्यक्ति की। तो इस पर करारा व्यंग्य लेखक ने यहाँ पर किया है और जो सच बातें हैं वही सबके सामने लाई हुई है। तो यह मानसिकता बदलने की आवश्यकता हम सब लोगों को है, यही लेखक को यहाँ पर दर्शाना है। तो पहली यह जो कंगाल कहानी है तो लेखक इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि जब लोग बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, बड़े मॉल में जाते हैं, होटलों में जाते हैं तो वहाँ सामानों का मूल्य पूछते नहीं हैं और जो मोल भाव बताया है तो वह मोल भाव बिना किए हुए जितना रेट बताया है उसमें वह खरीद कर लाते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल आते हैं। मगर जब वही लोग छोटी दुकानों या रास्ते पर से कुछ सामान लेते हैं तो झट से 1-2 रुपए कम करने के लिए कह देते हैं। तो उन लोगों के साथ वह क्या करते हैं, उस समय बहस करते हैं। तो यह मानसिकता हमारी बदलनी चाहिए। यही इस कहानी से लेखक को सभी को बताना है। लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए, इस तरह से लेखक का कहना है। अब कंगाल, कंगाल यानी क्या, निर्धन या गरीब। मैं पढ़ती हूँ, आप किताब में देखो। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। तो भीषण, भीषण यानी क्या, भयानक, बहुत अधिक मात्रा में क्या पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी। तपना, तपना यानी क्या, बहुत अधिक मात्रा में धूप रहना। आज से गर्म होना, तो बहुत अधिक मात्रा में धूप पड़ रही थी। और उमस, उमस यानी क्या, तो हवा में चलने वाली गर्मी। और लू यानी क्या, गर्म हवाएं बह रही थी। तो धूप के दिनों में हम देखते हैं जो मौसम होता है तो घुटन भरा होता है। गर्मी से सभी लोग क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में परेशान हो जाते हैं और पसीना पसीना आने के कारण हमारा शरीर एक तरह से लिजलिजा लगता है। तो कहीं पर
पहाड़ों पर घूमकर आने की लेखक यह बात सोचते हैं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। दो 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त था। अब देखो, उमस और गर्मी से बचने के लिए अगले सप्ताह पर्वतीय स्थल पर यात्रा के लिए, सैर के लिए लेखक निकल पड़ते हैं और फिर सैर पर जाने के बाद मन में वह सुकून यानी आराम महसूस करने लगते हैं। सुकून यानी शांति महसूस करने लगते हैं और जो पहाड़ों पर प्राकृतिक सौंदर्य होता है, हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, पहाड़ों पर सीना ताने पर्वत दिखाई देते हैं और वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतों में नीरवता से हल्का सा शोर करते हुए अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने। तो नीरवता यानी क्या? शांत वातावरण। नीरवता यानी क्या? शांत, वहाँ पर किसी भी ध्वनि की आवाज़ नहीं होती है और उसमें से यह जो झरने बहते हैं तो उसकी हल्की सी मधुर ध्वनि जैसे सुनाई देती है। तो मन बदलाव के लिए यह स्थान लेखक को बहुत अधिक मात्रा में पसंद आता है और वहाँ पर जाने के बाद लेखक सुकून यानी शांति महसूस करता है। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। अब देखो, एक दिन आप वहाँ पर जाकर शांति लेखक महसूस करने लगते हैं और एक दिन झील के किनारे शाम के समय वह टहलने के लिए यानी घूमने के लिए निकलते हैं और झील के किनारे टहलते टहलते ही उनके पास क्या आता है? एक भुट्टे वाला आता है और वह भुट्टे वाला कहने लगता है लेखक से कि साहब भुट्टा लोगे क्या? गरम गरम भून कर दूंगा और उसे मसाला भी लगाकर दूंगा। तो लेखक ने सहज ही पूछा कि कितने रुपए का एक भुट्टा है? तो वह भुट्टे वाला कहने लगता है कि 5 रुपए में एक भुट्टा है। तो लेखक कहने लगते हैं कि हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तो आप इसके कितने ले लो? 3 रुपए ले लो। मगर भुट्टे वाला क्या कहता है? नहीं, 5 रुपए से कम मैं लेने वाला हूँ क्या? नहीं लेने वाला। तो लेखक कहते हैं कि रहने दो, फिर नहीं चाहिए मुझे वह तुम्हारा भुट्टा। फिर आगे देखो, एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल है हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। मगर जब लेखक अब आगे बढ़ते हैं तो लेखक के मन में विचार आता है कि हम पहाड़ों पर घूमने के लिए आए हैं, जिस होटल में हम रुकते हैं तो उस पर हजारों रुपए एक दिन के 1000 2,000 रुपए उन्हें देने पड़ते हैं। तो वह खर्च करने के लिए वह तैयार होते हैं। बड़े बड़े मॉल में, होटलों में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी मोल भाव किए बिना वह खर्च कर देते हैं। मगर जो गरीब लोग होते हैं तो उनसे 1-2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। तो कितने हम कंगाल है यानी गरीब है। तो वह लेखक उल्टे पैर यानी फिर झट से वह उलट जाते हैं और उस भुट्टे वाले के पास जाकर 20 रुपए के 4 भुट्टे
खरीद लेते हैं और फिर जब लेखक घर की ओर निकलते हैं तो सुकून अनुभव करने लगते हैं, यानी शांति का अनुभव वह करने लगते हैं। तो यह छोटी सी जो हमारे व्यवहारिक जीवन में यह हमेशा हम देखते हैं, यह बातें होते रहती है। तो इस कहानी का नाम है कंगाल। तो सभी को एक बार यह पढ़नी है और अच्छी तरह से पढ़कर इसके प्रश्न उत्तर भी वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं। दूसरी कहानी दूसरे तासिका में। धन्यवाद छात्रों।